नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। कल से ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए, उसके बाद तो हंगामा मचना तय था। आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को अंतिम चरण का चुनाव समाप्त हो गया। उसके बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है, यानी कि 2 दिन बाद। और उससे पहले ही जितने भी चैनल्स और सर्वे एजेंसियां थी, उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़े दिए। इस आंकड़े के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भाजपा कोसों पीछे नजर आ रही है। हम आज इस पूरे वीडियो में विश्लेषण करेंगे हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का, कि आखिर कौन हारा और कौन जीता के इस खेल में, कहां कहां चूकी भारतीय जनता पार्टी, क्यों आखिर एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में हावी होता दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फिर से वापसी करती हुई दिखाई पड़ रही है। इन सारे विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही थी। फिलहाल चाहे वो 2014 से लेकर के 2024 तक के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, हरियाणा ने बहुत चौंकाने वाले नतीजे दिए थे। 14 में जहां पर देखा जाए तो हरियाणा ने विधानसभा के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में मोदी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दे दी थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हरियाणा में इस तरह की जीत सुनिश्चित हुई थी। 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। फिर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत कैसे दिखाई पड़ी। अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव की अगर बात करें विधानसभा हरियाणा की, तो भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भाजपा को दी थी। भूपेंद्र हुड्डा जो जाट बिरादरी से आते हैं, वो बड़े तगड़े प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हरियाणा में ये परिस्थिति क्यों हुई। हरियाणा में इस परिस्थिति के पीछे कई कारण हैं, जिसमें जवान, किसान और पहलवान, ये तो कारण है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर और भी कई कारक दिखाई पड़ते हैं, जैसे जाट नेताओं को इग्नोर करना। दूसरा, वहां ब्राह्मण नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर करना महंगा पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं हम हरियाणा के चुनाव के विश्लेषण में, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेताओं को इग्नोर क्यों किया। भाजपा ऐसा काम हर जगह करती रही है। अगर आप बात करें तो जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो वहां मराठा नेताओं को मुख्यमंत्री न बना करके देवेंद्र फडणवीस को बनाया था, और ये संदेश देने का काम किया था कि जो अन्य जातियां हैं वो यूनाइट हों और हमें वोट करें, और हम ये जो सशक्त जातियां हैं, प्रभावशाली जातियां हैं, उनके खिलाफ हम लीडरशिप डेवलप करेंगे। यही हाल हरियाणा का भी रहा, जहां जाट बाहुल्य होने के बाद भी वहां पर मनोहर लाल खट्टर एक पंजाबी को बना दिया गया। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर को लेकर पिछले बार भी ज्यादा एंटी इंकम्बेंसी थी, लेकिन उस एंटी इंकम्बेंसी को अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने काफी हद तक ठीक कर दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी वहां पर स्टैंड कर रही थी, लड़ रही थी। और जो मनोहर लाल के विरोधी वोट थे, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट, उसको जेजेपी ने ले लिया था। इसीलिए कांग्रेस थोड़ा सा चूक गई थी, वरना पिछले बार भी कांग्रेस वहां सरकार बना लेती। इस बार स्थितियां पलटी थी। फिर से मनोहर लाल खट्टर को लेकर के एक एंटी इंकम्बेंसी पनप रही थी। उसको एंटी इंकम्बेंसी को रोकने के लिए भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, और वो चेहरा दिया नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी के आने के बाद ये माना जा रहा है कि एंटी इंकम्बेंसी कम हुई। काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के जो वोट प्रतिशत हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में सर्वे दिखा रहे हैं, वो लगभग वहीं पर बरकरार है। वोट प्रतिशत नहीं गिरा। आश्चर्य तो यह है कि वहां पर सीटें इनकी जरूर कम हो गई, और वह सीटें मात्र 28 से 20 के बीच में दिखाई पड़ रही हैं, जो अपने आप में बड़ा सेटबैक है भाजपा के लिए। फिलहाल नायब सिंह सैनी को इन्हें काफी हद तक इस बात के लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए भाजपा को, कि उनके आने के बाद वोट बड़ा डेंट नहीं लगा जो लोग सोच रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा कुमारी का भी एक फैक्टर काम कर गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट नेताओं में आते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने रोकने का काम नहीं किया। कई निर्णयों को उनके माना, उन्होंने जिसको कहा उसको टिकट दिया। दूसरा, राहुल गांधी भी वहां प्रचार करने कम गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी कमान कांग्रेस पार्टी ने दे दी थी, और शायद यही कारण था कि शैलजा की नाराजगी भी बताई जा रही थी। शैलजा कुमारी जो कि अनुसूचित जात से आती हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता है, मनमोहन सरकार में तो मंत्री भी रही हैं। शैलजा कुमारी का नाम
चर्चा में ज्यादा आना, भाजपा का उनके नाम को लेकर के कांग्रेस पर हमला करना, यह भी भाजपा को काफी नुकसान कर गया। चूंकि कांग्रेस में यह बात गई कि शैलजा भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, इसलिए अनुसूचित वोटों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग भाजपा से छटक के कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया। उन्हें लगा अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो मेरी जात का भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। फिलहाल इन पूरे सिनेरियो में अगर भाजपा की गलतियों की बात करें तो एक एक गलती की बात हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जाट नेताओं से। जाट नेताओं को लेकर के जहां सारे दल एक हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जाट नेताओं से दूरी बनाती दिखाई पड़ी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बड़ा नाम है, जिसने पिछले बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया था और जाटों का काफी वोट लाने के लिए मदद किया था भाजपा में, वो इस बार भाजपा में नहीं रहे। वहीं उनके बेटे को जो कि आईएएस ऑफिसर थे, उनसे रिजाइन करा के 2019 में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और इस बार 24 में उनका टिकट काट दिया। ठीक यही कारण रहा कि भाजपा ने अपने बेसिक कैडर को भी ध्यान नहीं दिया। रामविलास शर्मा जो कि संघ के कार्यकर्ता थे और उसके बाद भाजपा के मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, इस बार उनको टिकट भी नहीं दिया गया और उनकी जगह कांग्रेस पार्टी से ला करके लोगों को लड़ा दिया गया। यानी दल बदल भी भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत की तरह दिखाई पड़ा। और अगर वहीं पर बात करी जाए तो किसान का मुद्दा का जो सेंट्रलाइज प्लेस था किसान आंदोलन का, वह भी चंडीगढ़ रहा। चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा भी इसका केंद्र रहा। तो किसानों का आंदोलन और उसमें कंगना रनावत की बयानबाजी भी काफी हद तक भाजपा को नुकसान कर गई। फिर बात आती है अग्निवीर, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो बहुत ही आक्रामक है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां उन्होंने अग्निवीर की बात ना करी हो। अग्निवीर को लेकर सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस पार्टी हमलावर रही, खासतौर उसके नेता राहुल गांधी। हरियाणा चुनाव में भी अग्निवीर का मुद्दा अपने चरम पर रहा। और वहीं रामविलास शर्मा का टिकट काटे जाने को लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो ब्राह्मणों के वोट भुनाने के लिए यहां तक कह दिया कि योगी जिंदा रहेंगे जब ब्राह्मण मरेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया। उसका उन्हें लाभ भी मिलता इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल नतीजे आने के बाद पता लगेगा कि इन बयानबाजियों का कितना असर हुआ है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रामविलास शर्मा जाट का फैक्टर ये तो रहा, अग्निवीर फैक्टर रहा, किसान रहा। अब बात करते हैं पहलवान के फैक्टर पर। पहलवान का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और जब पहलवान के फैक्टर की हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि पहलवानों का आंदोलन 2024 के जनवरी से शुरू हुआ। यह माहौल इतना गर्मा गया कि पूरे देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा बनकर के उभर गया। स्थिति यह आई कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर भी भाजपा के इस निर्णय से बिल्कुल भी उनके साथ नहीं थे कि वो जिस प्रकार ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनको बचाने का काम कर रहे थे। रेसलिंग फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे। पूरी कवायद देखी जाए तो वहां पर फिर से नए चुनाव होते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग ही उस पर फिर बन जाते हैं और ये मुद्दा काफी गर्म हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को भी भुनाया और स्थिति ये रही कि एक सांसद के चक्कर में भाजपा ने लोकसभा में कम से कम 12 सीटों का नुकसान किया गया, जिसमें 5 सीटें हरियाणा की रही और उसके बाद करें तो 6 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी इसलिए चली गई चूंकि पहलवानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार टारगेट में आई थी, उस पर भाजपा ने तुरंत ब्रजभूषण सिंह को नहीं छटका, बल्कि अंतिम दौर तक ब्रजभूषण सिंह के साथ भाजपा बैकडोर से खड़ी रही। मामला यह था, अगर ये मुद्दे में ब्रजभूषण सिंह कहते थे कि मैं साफ सुथरा हूं तो न्यायालय में इस मामले को जाने देना चाहिए। आखिर क्या जरूरत थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष उनका आदमी बनता है। उसके बाद में भी जब लोकसभा के चुनाव में टिकट की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में गिर जाती है और स्थिति तो यह हो जाती है कि उनको ना देके उनके बेटे को टिकट दे दिया। इसका एक गलत मैसेज हरियाणा से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा, जिसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा। लगभग एक सांसद के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने 12 सीटों का नुकसान करती है और इसके अलावा एक राज्य भी खोने पर आ चुकी है। वो तो परिणाम चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे 8 अक्टूबर को तो पता लग जाएगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि पहलवान के एंगल पे ब्रजभूषण सिंह एक बड़ा एंगल था। उन्होंने तो चुनाव के दौर में भी बोलना शुरू कर दिया जब विनेश फोगाट को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट कांग्रेस का मोहरा है और वो पूरा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से चला। शायद भाजपा के बड़े नेताओं को लगा कि इसका नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने तुरंत आनंद वन में ब्रजभूषण सिंह से मौन रहने के लिए बोल दिया।
फिलहाल उन्होंने उनकी बात मान ली। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में देखेंगे तो हरियाणा की पूरी राजनीति अगर जैसी दिखाई पड़ रही है, उसमें किसान, जवान, पहलवान ये बड़े मुद्दे हैं। दल बदल, अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना और अंतिम समय पर नायब सिंह सैनी को लाना, ये भाजपा का फॉलोअर है। बात अगर करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। पीडीपी ने भी कल एक बयान देकर बोल दिया है उनका समर्थन करेंगे। फिलहाल अगर वहां पर भाजपा हारती भी है तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में हमेशा अच्छा करती रही है, लेकिन कश्मीर रीजन में बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। भाजपा के पास खोने के लिए तो फिलहाल बहुत कुछ नहीं है। पिछले बार भी जो उसने सरकार बनाई थी, पीडीपी और भाजपा का गठबंधन था, जिसमें पीडीपी एक बड़ा दल था। भारतीय जनता पार्टी एक ही शर्त पर सरकार बना सकती है, जब जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो 43 में 40 सीटें अगर वो जीत ले तो। लेकिन जम्मू रीजन में भी उसको 20 से 22 सीटों तक या 32 सीटों तक ही लोग सीटें एग्जैक्ट पोल में अनुमान लगा रहे हैं मिल सकती है। लेकिन अगर 40 सीटें अगर जम्मू रीजन में भाजपा लाती है तो निश्चित तौर पर वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। फिलहाल जम्मू में के बाद कश्मीर में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर कांग्रेस और यहां तक कि जम्मू में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है। बात आती है कि अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन हरियाणा को लेकर के एक बात तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में हवा चल रही है कांग्रेस की, हरियाणा में आंधी है कांग्रेस की, हरियाणा में सुनामी है कांग्रेस की, और सिर्फ कांग्रेस ही आ रही है हरियाणा में, जैसा कि एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं। अगर हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद।